अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुर्निश उरहान के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मालूमात से भरपूर एक और नई वीडियो में अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। उरहान बे के सुल्तान बनने के बाद दुश्मन की नींदें पूरी तरह हराम हो चुकी है। उरहान बे ने सुल्तान बनने के बाद सबसे पहले इज़निक का दौरा किया है। इज़निक के लोगों को अपने एतमाद में ले लिया है, क्योंकि उरहान बे जानते हैं कि अभी सुरंग की तबाही के बाद इज़निक से बुरसा में मदद भेजी जा सकती है। इज़निक के तैकफूर और इज़निक के लोगों के साथ इत्तेहाद के बाद बुरसा को आसानी से फतह किया जा सकेगा। उरहान बे बुरसा की तरफ आने वाली तमाम इमदाद को रोकना चाहते हैं। उस्मान बे ने भी अपनी ज़िंदगी में बुरसा की फतह के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। अपनी ज़िंदगी में ही उस्मान बे ने उरहान बे को सुल्तान बनाने के बाद बहुत सी अहम नसीहतें की हैं। उरहान बे ने भी अपनी कौम के लोगों के साथ ये वादा किया है कि वो अपने किसी भी कौल से फिरेंगे नहीं। उरहान बे उस्मानी रवायात को बाखूबी जानते हैं, इसलिए उस्मान बे ने उरहान बे को सुल्तान बनाया है। अभी सोगोत के लोगों के सामने जब उस्मान बे ने उरहान बे को सुल्तान के तौर पर मुतारफ़ करवाया तो फ्लावियस ने घात लगाने का मंसूबा बनाया है। फ्लावियस उस्मान बे से अपने बाबा की मौत का बदला लेना चाहता है। क्या फ्लावियस उस्मान बे पर घात लगाने में कामयाब हो जाएगा? क्या तैमूर ताश और फ्लावियस उस्मान बे को इस मौका पर नुकसान पहुंचा सकेंगे, या उस्मान बे के साथी जरकोतई बे और बोरान बे उस्मान बे को इस घात से बचाने में कामयाब हो जाएंगे? उरहान बे के तारीखी साथियों ने कारा जैसार पर दोबारा से कब्जा जमा लिया है। मंगोल कमांडर तैमूर ताश ने घटिया साजिश के जरिए कारा जैसार पर कब्जा जमा लिया था। अब उरहान बे और उनके जांबाज सिपाहियों ने कारा जैसार पर दोबारा से काई परचम लहरा दिए हैं। उरहान बे के सुल्तान बनने की खबरें तमाम सरहदी इलाकों में फैल चुकी हैं। आने वाले वक्त में बहुत से तुर्क कबाइल अभी उरहान बे के साथ इत्तेहाद करते नजर आएंगे। कारामान कबीला, जानदार कबीला और गरमियान कबीला जो अभी तक उस्मानियों के मुखालिफ नजर आ रहे थे, साथ ही साथ कराची रियासत से भी उस्मानियों को बहुत से खतरे लाहिक थे। लेकिन वो वक्त दूर नहीं कि उरहान बे अपनी सियासी हिकमत अमली के साथ इन तमाम कबाइल के साथ इत्तेहाद करेंगे। उरहान बे भी अपने बाबा उस्मान बे की तरह अपने कौलो फेल पर पूरा उतरते नजर आएंगे। उरहान बे की ज़ौजा नीलोफर खातून भी हर मुश्किल वक्त में उरहान बे का साथ देती नजर आ रही है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि उरहान बे सुल्तान बनने के बाद किन किन अहम सिपाहियों को अहम फराइज सौंपेंगे और उरहान बे किस अहम खुफिया मंसूबे के तहत बुरसा को फतह करेंगे। कौन से पुराने उस्मान बे के तारीखी साथी सीरीज को दोबारा से ज्वाइन करने वाले हैं। आने वाले वक्त में उस्मानियों और बाज़ंतीनियों के दरमियान कौन सी अहम तारीखी जंग देखने को मिलेगी। क्या सीरीज में बुरसा की फतह उस्मान बे की वफात से पहले दिखाई जाएगी या उस्मान बे की वफात के बाद दिखाई जाएगी। जरकोतई बे और बोरान बे का किरदार सीरीज को कब छोड़ रहे हैं। दोस्तों, इन सब सवालात की तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो के आखिर में हम फातिमा खातून और हलीमा खातून की मोहब्बत की कहानी के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कुर्निश उरहान से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहें। कुर्निश उरहान की धमाकेदार एक साथ फैंस के दिलों पर खूब छाप छोड़ रही हैं। उरहान बे को सुल्तान के रूप में देखकर सीरीज पर तनकीद करने वालों की ज़बानों पर ताले लग गए हैं। यकीनी तौर पर आने वाला दौर उरहान और सल्तनत उस्मानिया के लिए शानदार दौर होगा। उरहान बे बुरसा की शानदार फतह की तरफ कदम बढ़ाते हुए सबसे पहले बुरसा को फतह करेंगे। बुरसा की शानदार फतह के बाद इज़निक किला और इज़मित किला की बारी आएगी। आने वाले दौर में बाज़ंतीनियों के साथ उस्मानियों की अहम जंगें भी होंगी। उरहान बे की जंगी हिकमत अमली और दानाई की वजह से उस्मानी इन जंगों में फतुहात हासिल करते नजर आएंगे। यूं तो उरहान बे हर गुजरते वक्त के साथ मैदान जंग में फतुहात के दरवाजे खोल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उरहान बे की जंगी सलाहियतों के साथ साथ सियासी चालें भी दुश्मन को कमज़ोर कर रही थी। उरहान की जहानत मैदान जंग से आगे सियासी मैदान में भी बढ़ रही थी, जहां उरहान बे की पहली शादी बाज़ंतीनी शहजादी नीलोफर खातून से हुई थी। इस शादी ने पहली बार गैर मुल्की शाही खानदान और उस्मानी इतिहाद की बुनियाद रखी थी।
नीलोफर खातून के साथ शादी से उस्मानियों और बाज़ंतीनियों के ताल्लुकात में बेहतरी देखने को मिली थी। नीलोफर खातून के बाद उरहान बे ने बाज़ंतीनी शहनशाह की बेटी थियोडोरा से शादी करके बाज़ंतीनियों के साथ ताल्लुकात को मजबूत किया था। उरहान बे ने अपनी इन दो बाज़ंतीनी शहजादियों से शादी के ज़रिए सियासी महारतें भी दिखाई थी, बल्कि उरहान की चौथी बीवी अस्पुरचा खातून भी एक बाज़ंतीनी शहजादी ही थी। तुर्कों के साथ बाज़ंतीनियों के ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए उरहान बे ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के साथ बड़े बड़े समझौते किए थे। दोस्तों, अभी वो वक्त दूर नहीं कि आने वाले वक्त में उरहान बे की तीसरी और चौथी बीवी की सीरीज़ में एंट्री होगी। सीरीज़ में पहले उरहान बे की तीसरी बीवी थियोडोरा को दिखाया जाएगा। अस्पुरचा खातून की सीरीज़ में एंट्री तक कासिम बे और सुलेमान बे को जवान दिखा दिया जाएगा। दोस्तों, उरहान बे के मजबूत अज़ाइम की कोई हद नहीं थी। उरहान सुल्तान सल्तनत उस्मानिया को दुनिया की मजबूत रियासत बनाने की ठान चुके थे। 1345 में उरहान बे ने करासी बे की रियासत को अपनी रियासत का हिस्सा बनाया था, जैसा कि अभी करासी बे के बेटे दुर्सन बे को भी सीरीज में दिखाया गया है। दुर्सन बे जो एक आल्प के रूप में अभी उरहान बे के साथी के तौर पर नजर आ रहे हैं। उरहान बे की सियासी बसीरत को किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए उस्मान बे ने अपनी ज़िंदगी में ही उरहान बे की सियासी सलाहियतों को खूब भांप लिया था। करासी बे की रियासत का उस्मानियों के साथ शामिल होना था कि उरहान बे ने यूरोप में दाखिला आसान कर लिया था। करासी बे की रियासत बहुत बड़ी थी, जिसके पास वसाइल की कमी नहीं थी। उन वसाइल के इस्तेमाल से उस्मानियों ने पूरे यूरोप में बहुत सी फतूहात अपने नाम की थी। अनातोलिया के बड़े इलाकों की फतूहात के बाद उरहान बे ने रोमेलिया में भी कदम जमाए थे। रोमेलिया में उस्मानियों की फतूहात का सिलसिला तब शुरू हुआ जब सुलेमान पाशा ने यूरोपी सरजमीन पर पहला किला फतह किया था। जी हाँ दोस्तों, उरहान बे के शहजादे सुलेमान बे ने भी अहम फतूहात उस्मानियों के नाम की थी। उस्मानी फौज दरियाओं को अबूर करते हुए रोमेलिया में किलों पर कब्जा करती नजर आ रही थी। उरहान बे के दौर में इतनी बड़ी फतूहात की गई कि आने वाले वक्त में सुल्तान महमद फातेह के लिए कुस्तुनतुनिया को फतह करना और भी आसान हो चुका था। दोस्तों, उस्मान बे के बाद उरहान बे को सुल्तान के रूप में देखकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और उरहान बे की सुल्तान वाली लुक को आप 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सल्तनत उस्मानिया के दूसरे मजबूत सुल्तान उरहान बे नई फतूहात के साथ आगे बढ़ते नजर आएंगे। उरहान बे का सबसे पहला मकसद बुरसा को फतह करना होगा। बुरसा की शानदार फतह के बाद इज़्निक किला और इज़मित किला पर काई परचम लहराए जाएंगे। कुर्लिश उस्मान सीरीज से मुतल्लक कोई भी सवाल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।